हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर गुरु जीएस में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा आज आप सबको एक बेहतरीन टॉपिक यूज ऑफ ठीक है सी का उच्चारण कब गा और जा होता है इसके बारे में कुछ मुख्य बातें करेंगे, क्योंकि जानते हैं आप बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अर्थात जो जी होता है, ठीक है, जी होता है, इसका उच्चारण कभी गा देखा जाता है तो कभी जा देखा जाता है। ठीक है, इसके विषय में आज हम आपको जानकारियाँ प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए देखते हैं। तो रूल एकदम समझ लीजिए, एकदम बेसिक लेवल से, क्योंकि आपको पता है कि किसी नियम को पढ़ने के लिए आपको रूल की अति आवश्यक ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज पीडीएफ के माध्यम से जो हमारा वीडियो होगा पीडीएफ के माध्यम से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है नियम। नियम क्या कहता है भैया, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से अच्छे एकदम बेहतरीन एकदम सुनिए, धुआं धुआं की तरह होना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जी का उच्चारण किसका भैया, जी का किसका, जी का। ठीक है, जी का उच्चारण, जी का उच्चारण किसका उच्चारण, जी का। जी का उच्चारण जो है भैया, ठीक है, जी का उच्चारण जो है, ठीक है, गा और जा दोनों होता है। ठीक है, गा और जा दोनों होता है। तो हम नियम के अकॉर्डिंग समझेंगे यार कि कब गा पढ़ेंगे, ठीक है, कब गा पढ़ेंगे और और इसी जी को कब जा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके विषय में आज पूरी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, फिर भी टाइम वेस्ट करने से किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या इसलिए है कि आप लोग जो है किसी प्रकार से टाइम वेस्ट ना करें। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, नियम, यदि यदि जी के बाद, किसके बाद, जी के बाद ए ओ यू हो तो, ठीक है, जी का उच्चारण, ठीक है, गा होता है। क्या होता है भैया, गा होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया, एग्जाम्पल में क्या बताया, गन। ठीक है, जी के बाद देखिए यू है, तो अब जी के बाद अगर यू है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, गा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, गा पढ़ा जाएगा। अगर गा पढ़ा जाएगा जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, गन। गन मतलब होता है बंदूक। ठीक उसी प्रकार फिर से देखते हैं नियम के अकॉर्डिंग, यदि जी के बाद ना ए ओ यू, ठीक है, जी के बाद ए आया है, जाहिर सी बात जी के बाद ए आया है, तो जाहिर सी बात है जो जी है, क्या है भैया, जी है। जी के बाद ए होने के नाते जो है, ये जो जी है इसको हम क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि नियम हमारा बोलता है। ठीक है, गेम हो जाए, गेम का मतलब होता है खेल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद जी है, जी के बाद देखते हैं नियम के अकॉर्डिंग वो आया है, बिल्कुल वो आया है। ठीक है, अगर वो है तो जाहिर सी बात है ये जी है, जी के बाद ओ आया, जिसका मतलब इसको भी क्या पढ़ेंगे, गा। तो क्या हो जाएगा, गोल्ड। गोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, सोना। ठीक है, ध्यान रखना, जो मेरा ये वीडियो है, ये वीडियो जो है केवल 70%, ठीक है, वर्ड पर काम करेगा। ठीक है, ग्रामर के जो 70% वर्ड है, क्या है, 70% वर्ड है, उसी के ऊपर ये काम करेगा भैया। ठीक है, 70-75% क्या काम करेगा, बाकी कुछ ऐसी अपवाद चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिन पर ये रूल फॉलो नहीं करता है। इसके विषय में पहले ही बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको समस्याएं ना हो। तो चलिए, ठीक है, केवल 70% ये रूल काम करेगा आपको। ठीक है, कहाँ पे कैसे पढ़ा जाता है, बाकी आपको जो 25% बचते हैं, ठीक है, 25% 30%, ठीक है, 30% या 25% बचते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, इसके विषय में मैं चर्चा बाद में करूंगा। ठीक है, तो चलिए, आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, ये जी को ग और जा कब पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, चलिए देखते हैं। उसके बाद नियम नंबर 2, नियम नंबर फर्स्ट हमने देखा, यदि जी के बाद, जी के बाद क्या आ जाए भैया, आई आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए, यू सॉरी ए आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए, यू आ जाए, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसको ग पढ़ते हैं। ठीक है, तो नियम के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल मैंने बताया था। ठीक उसी प्रकार नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 क्या कहता है भैया, यदि किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड में जी के बाद, किसके बाद, जी के बाद व्यंजन हो तो भी, ठीक है, यदि जी के बाद व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, अगर आप लोग व्यंजन नहीं जानते हो तो व्यंजन के बारे में कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आगे एक वीडियो जो है बना दूँ व्यंजन के विषय में। ठीक है, व्यंजन जैसे मान लीजिए आपको पता है जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में आपको पता है 26, ठीक है, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, और 26 लेटर में आपको पता है कि उसमें वावेस और कॉन्सोनेंट, अर्थात व्यंजन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, अर्थात कॉन्सोनेंट वावेस कितना होते हैं, ए, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, क्या होता है, यू। तो इतने हमारे क्या वावेल होते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, अर्थात क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद
हो तो जी का उच्चारण फिर भी क्या होता है, गा होता है। अगर कोई जी के बाद क्या हो, जी के बाद कोई व्यंजन हो, क्या हो भैया, व्यंजन, जी के बाद क्या हो, व्यंजन हो, तो भी जी का उदाहरण, जी का उच्चारण क्या होता है, गा होता है। जैसे एग्जाम्पल, जी है और जी के बाद क्या है, आर है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आर है। और आपको पता है अगर आर है तो जाहिर सी बात है क्या है भैया, व्यंजन है। व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट होगा तो जाहिर सी बात है जा होगा, जी होगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, गा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, गा पढ़ा जाएगा। तो अगर गा पढ़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, गे, गे रेट, क्या हो जाएगा, ग्रेट। ग्रेट मतलब महान। समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद जी है, जी के बाद यल व्यंजन है। अगर यल व्यंजन है तो जाहिर सी बात है इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, गला, जा पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा, गा पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं, गा पढ़ा जाएगा, सॉरी अगर कोई समस्या हुई हो तो, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा, ग पढ़ा जाएगा, ग पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ग्लास का मतलब होता है कांच, ठीक है। उसी प्रकार जी है, जी के बाद एक व्यंजन है ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी है और जी के बाद क्या है, ओ है, ठीक है। जी है, जी के बाद यल है और यल के बाद जो है ओ है। तब ओ से हमसे मतलब नहीं है, किसके मतलब है भैया, जी के बाद यल है, कहाँ, ये क्या है, व्यंजन है, बिल्कुल व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो जाहिर सी बात है जो जी है तो इसका उच्चारण क्या होगा, गा होगा। तो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। ग्लो का मतलब होता है रंगना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है, गोरो का मतलब क्या हो जाए, रंगना। तो नियम नंबर 2 हो गया। नियम नंबर 3 क्या बोलते हैं भैया, नियम नंबर 3 बोलता है यदि जे, यदि जी, ठीक है, यदि जी किसी भी वर्ड के अंत में, यदि जी किसी भी वर्ड के अंत में आया हो तो जी का उच्चारण क्या होता है, गा होता है। अगर किसी शब्द के या किसी वर्ड के यानी अंत में जी आ जाए, जी आ जाए, क्या आ जाए, जी आ जाए, सॉरी, जी आ जाए तो समझ जाना जी के, जी का उच्चारण क्या होगा, गा ही होगा। क्या होगा, गा ही होगा। जैसे डी है, ओ है, उसके बाद अंत में क्या आया, डॉग आया है, इसके बाद डी आएगा तो कोई दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ई या ई नहीं है, इसलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, गा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, डॉग पढ़ा जाएगा। डॉग बोले तो कुत्ता, ठीक है। उसके बाद यप है, ओ है, उसके बाद लास्ट में देखिए जी आया है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, गा पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने नियम देखा था, यदि किसी शब्द के अंत में, किसके अंत में भैया, यदि किसी शब्द के अंत में, वर्ड में, वर्ड के अंत में ना जी आया हो तो उसका उच्चारण क्या होता है, गा होता है। देखिए यहाँ पे सब में लास्ट में जी आया है, ठीक है। अगर अंतिम में ई आ जाए तो कुछ और एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अंतिम में जी आया तो इसलिए सबको क्या पढ़ा जाए, गा गा। इस प्रकार देख सकते हैं, डॉग, फॉग, उलझा देना, ठीक है, डग, थन, लॉग, तय करना, ठीक है। पूरी की पूरी सिस्टम आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। फिर से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने नियम बताया, यदि जी किसी भी वर्ड के अंत में आया हो तो जी का उच्चारण क्या होता है, गा होता है, ठीक है। जैसे डॉग, फॉग, डॉग, डॉग, ठीक है। उसके बाद नियम नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ये तो अभी हमारा मुख्य रूप से किसकी बात हो रही है भैया, गा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गा की। अभी हमें जा बाकी की है, ठीक है। जा को बाद में पढ़ेंगे, पहले गा को पूरी तरीके से जान लेते हैं, क्योंकि दोनों नियम अपने आप से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले नंबर हम क्या देखेंगे, गा को देखेंगे, उसके बाद जा को लास्ट में देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले गा को जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक जब गा क्लियर हो जाएगी, जाहिर सी बात है जा पे ऑटोमेटिक जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके बाद नियम नंबर 3 हो गया। नियम नंबर 4 देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। ये नियम नंबर 4 है, ठीक है। ये कब, अर्थात अब तो हमने देख लिया गा को कैसे पढ़े, ठीक है, गा को कैसे पढ़े, लेकिन अब देखेंगे जा, अर्थात जी को जा कब पढ़ा जाएगा, ठीक है। जी को जा कब पढ़ा जाएगा, इसके विषय में थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि हमने गा को पूरी तरीके से विस्तार वीडियो में देख लिया है, ठीक है। तो देखिए नियम, अर्थात जी को कब गा पढ़ा जाएगा, नियम इसका क्या बताता है, नियम ये बोलता है कि ये जी के बाद, जी किसके बाद भैया, जी के बाद, किसके बाद, जी के बाद ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण पुनः जा हो जाता है, ठीक है। जी का उच्चारण पुनः क्या हो जाता है, जा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ए है, अंतिम में बीच में क्या है, देखिए दो वावेल्स हैं, वावेल्स के बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट जी है। और जी के जस्ट बाद क्या आया भैया, जी के जस्ट बाद क्या आया, ई आया है। क्या आया है, ई आया है। अगर ई आया तो जाहिर सी बात है ये क्या पढ़ा जाएगा, जा पढ़ा जाएगा। जिस प्रकार ए है आगे तो क्या हो जाएगा, एज, एज का मतलब उम्र, ठीक है। फिर देखते हैं जा है और जा के बाद देखिए यहाँ पे गिंजर की जिंजर, जी के बाद क्या आया है, आई आया है। क्या आया है, आई आया है। तो इस प्रकार से अगर आई आया है जी के बाद तो जाहिर सी बात है इसको क्या पढ़ा जाएगा, जा पढ़ा जाएगा। गा नहीं पढ़ा, गिंजर नहीं पढ़ा जाएगा, गिंजर बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा,
ठीक है। गिंजर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, अर्थात जिंजर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जी के बाद आई आया है। ठीक है, जिंजर होगा, जिंजर का मतलब होता है अदरक। ठीक है, उसके बाद पी है, इसके बाद जे है, जे के बाद ये आया तो इसका मतलब पेज, पेज मतलब पृष्ठ हो जाएगा। देखो एनर्जी, यहाँ अंतिम में क्या आया है, एनर्जी में। ठीक है, जी आया, जी के बाद वाई, तो इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, तो जा से क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी बिल्कुल नहीं होगा भैया, ध्यान रखना इस चीज़ को, एनर्जी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। फिर से एक बार देखते हैं, फिर से क्लास को रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि दिमाग से जो है चीज़ें उतरने ना पाए। तो देखते हैं शुरू से फटाफट। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमने बताया वीडियो के माध्यम से जी का उच्चारण क्या होता है, गा और जा दोनों होता है, गा और जा दोनों होता है। ठीक है, तो गा और जा कब कब गा पढ़ेंगे, अर्थात जी को कब गा पढ़ा जाए, कब जा पढ़ा जाए, इसके वीडियो में इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, नियम नंबर फर्स्ट बोलता है, नियम नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, यदि जी के बाद, यदि जी के बाद ए ओ यू हो तो जी का उच्चारण क्या हो जाता है, गा हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, गा हो जाता है। अर्थात देख सकते हैं गन। ठीक है, जी के बाद यू है तो इसका मतलब क्या पढ़ा जाए, गन पढ़ा जाए, गा पढ़ा जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गन, गन मतलब बंदूक। ठीक, उसी प्रकार जा है तो जा के बाद क्या है, ए है तो इसका मतलब गा पढ़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गेम, गेम का मतलब होता है खेलना है, खेल। ठीक है, सॉरी खेल। ठीक है, जी है, जी के बाद ओ है, जी के बाद ओ है तो इसका मतलब क्या पढ़ा जाएगा, गा पढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नियम नंबर टू, नियम नंबर टू क्या बोलता है भैया, नियम नंबर टू बोलता है, नियम नंबर टू क्या कहता है, यदि किसी भी वर्ड में जी के बाद व्यंजन हो तो भी जी को जो है उच्चारण क्या होता है, गा होता है। क्या होता है, गा होता है। तो यहाँ पे जी है और जी का जो, जी के बाद क्या है, कोई व्यंजन है, वविश, क्या वो क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट है, आर्य है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, जा गा पढ़ा जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। ग्रेट का मतलब महान होता है। जी के बाद क्या है, एक व्यंजन है, अयाल क्या है, एक व्यंजन है, और एक व्यंजन है, जाहिर सी बात है ग्लास हो जाए, ग्लास का मतलब होता है कांच। ठीक है, उसके बाद जी है, जी के बाद आर, ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब क्या होता है, अंगूर। उसके बाद जी है, जी के बाद एल है, एक व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। और जब व्यंजन होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या पढ़ जाएगा, गा पढ़ा जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा ग्लो। ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं तीसरा नियम की ओर। तीसरा नियम क्या बोलता है, सॉरी, तीसरा नियम हमारा क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है जी के, जी जो है किसी भी वर्ड के अंत में आया हो तो जी का उच्चारण, उच्चारण क्या होता है भैया, गा होता है। जैसे डॉग, ठीक है, अंत में आया तो इसका मतलब ये भी गा, ये भी गा, ये भी गा, तो क्या हो जाए, डॉग, फॉग, डॉग, लॉग। ठीक है, उसके बाद डॉग। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे अब मुख्य रूप से। ठीक है, जी का उच्चारण, किसका उच्चारण भैया, जी का उच्चारण, जी का उच्चारण कब जा और कब, जी का उच्चारण कब जा होता है। ठीक है, कब जा होता है, इसका उच्चारण कब जा होता है भैया, ध्यान रखना, कब होगा, याद रखना। यदि जी के बाद, जी के बाद क्या हो जाए भैया, जी के बाद ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण क्या होता है, जा होता है। जैसे मान लीजिए जी के बाद क्या ई आया है, जी के बाद एज में देख लीजिए, जी के बाद क्या आया है, ई आया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गा, जा पढ़ा जाएगा, गा नहीं पढ़ा, एक नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, जा पढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ठीक है, जा है, जा के बाद आई आया तो इसका मतलब क्या है, जिंजर पढ़ा जाएगा। ठीक है, जा पढ़ा जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जिंजर। यहाँ पे जा पढ़ा जाएगा क्योंकि ई आया तो क्या हो जाएगा, जिंजर, अदरक। ठीक है, उसके बाद पी है, जी है, जी के बाद ई तो इसका मतलब जा पढ़ा जाएगा, पेग नहीं पढ़ा जाएगा, पेज पढ़ा जाएगा। ठीक है, एनर्जी, जी के बाद वाई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा, ऊर्जा का। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन अभी मैंने जो नियम बताया था, ठीक है, ये नियम तो हमारे केवल मैंने बताया 70% काम करते हैं। क्या करते हैं, 70 या 75% काम करते हैं। ध्यान रखना भैया, केवल 70 या 75% रूल फॉलो करेंगे, बाकी रूल जो है फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ मैं अपवाद की बात ले लेता हूँ। ठीक है, किसकी बात ले लेता हूँ, अपवाद, क्योंकि अपवाद की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, किसकी बात ले लेता हूँ, अपवाद की। तो अपवाद में कुछ ले लेता हूँ, जैसे मैं कुछ अपवाद में क्या क्या होते हैं, ध्यान रखना। अब आप लोगों ने एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो अपवाद में क्या क्या हो सकते हैं जी। ठीक है, अपवाद में एग्जाम्पल की बात मैं कर लेता हूँ। जैसे अभी हमने नियम लिखवाया था, अब देख लीजिए ये क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब सिस्टम है, देख लीजिए फिर से। अब हमने जो नियम लिखवाया था, जी के बाद अगर क्या हो, ई हो। ठीक है, जो नियम लगा लिखवाया गया था, जी के बाद क्या बताया गया था, ई हो, वाई हो। ठीक है, आई हो, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, जा पढ़ा जाता है।
ज पढ़ा जाता है। लेकिन हमने बताया तो कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद किस प्रकार, देखिए यहाँ पे ज है, ज के बाद ई है, तो क्या इसको ज पढ़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा भैया, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते इसको ज, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ा जाएगा? ग पढ़ा जाएगा, अर्थात क्या पढ़ा जाएगा? गिव। क्या पढ़ा जाएगा? गिव। गिव का मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। अब यहाँ पे जीव नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों? हमने बताया था ना कुछ अपवाद होते हैं, हमने केवल 75% बात आया था, ठीक है। बाकी 25% क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जी है, जी के बाद आई है, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? जर्ल नहीं पढ़ेंगे, जर्ल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे भैया, जर्ल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? गर्ल पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमने बताया कुछ अपवाद होते हैं, क्योंकि जी के बाद नियम के अकॉर्डिंग ये तो नियम पूरी तरीके से गलत होगा, ठीक है। केवल 25% जो है अपवाद रहेंगे, बाकी पूरा नियम यही फॉलो होंगे भैया, ठीक है। उसके बाद जी के बाद क्या आया है देख लीजिए, यहाँ पे आई है, तो इसका मतलब क्या पढ़ा है? गर्ल पढ़ा जाएगा, गर्ल, सॉरी, गर्ल, ठीक है। अब गर्ल पढ़ा जाएगा। ये फिर देखो एफ है, एफ के बाद क्या है? फिंगर। यहाँ पे देखो जी है, ई है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? फिंजर नहीं पढ़ा जाएगा, फिंजर नहीं पढ़ा जाएगा, फिंजर, फिंजर नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा? फिंगर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? फिंगर। ये कुछ अपवाद चीज़ें थी, ठीक है, जो आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो लोगों तक पहुँचे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है स्टाफ होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।